बाबा फरीद ने फरमाया कि 7 काम ऐसे हैं जो कि इंसान को दौलतमंद बना देते हैं, जबकि 7 काम ऐसे भी हैं जो कि गुर्बत लाने की वजह बनते हैं। अगर आप दौलतमंद बना देने वाले 7 कामों में से कोई एक काम भी कर रहे हैं तो आपको दौलतमंद बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ गुर्बत लाने वाले 7 कामों में से कोई एक काम भी कर रहे हैं तो आपको गरीब और मुफलिस होने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। इसलिए अगर आप गुर्बत लाने वाले इन 7 कामों में से कोई एक काम भी कर रहे हैं तो आज ही उसे तर्क कर दें। नंबर 1, खड़े होकर पेशाब करना। बुजुर्गों और उलमा इकराम के मुताबिक जो शख्स भी खड़े होकर पेशाब करता है वो जिंदगी में कभी खुशहाल नहीं होता। तंग दस्ती और गुर्बत उसका मुकद्दर बन जाती है और ऐसे शख्स की दुआएं भी कबूल नहीं होती। नंबर 2, खड़े होकर पानी पीना। बैठकर पानी पीना हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। जब भी कोई खड़े होकर पानी पीता है तो उस शख्स के साथ साथ शैतान भी पानी पीने लगता है, जो कि इंतहाई भयानक शक्ल का होता है और जिंदगी में मुसीबतें और गुर्बत लाने की वजह भी बनता है। और क्योंकि खड़े होकर पानी पीने की वजह से रिज्क में शैतान हिस्सेदार बन जाता है, इसलिए रिज्क में बरकत नहीं रहती और घर में गुर्बत आने लगती है। नंबर 3, मुंह से चिराग या मोमबत्ती की लो बुझाना। मुंह से फूंक मारकर चिराग या मोमबत्ती की लो बुझाना बेहद मयूब अमल माना जाता है और घर में गुर्बत लाने की वजह बनता है। नंबर 4, पेशाब करने की जगह पर वजू करना। इस्लाम में पेशाब को इंतहाई गलीज माना जाता है। अगर पेशाब की छींट तक भी आपके कपड़ों को छू तक जाए तो आप नापाक हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स पेशाब करने वाली जगह पर वजू करता है तो ना सिर्फ उस पर गुर्बत आती है बल्कि ऐसा करना मुसीबतें और परेशानियां लाने का भी सबब बनता है। नंबर 5, जल्दी जल्दी नमाज अदा करना। नंबर 6, दामन से मुंह साफ करना। अक्सर लोग खाना खाने के बाद अपने दामन से अपना मुंह या अपने हाथ साफ कर रहे होते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये अमल बेहद मयूब है। दामन से मुंह या हाथ साफ करना घर में गुर्बत और बीमारियां लाने का सबब बनता है। नंबर 7, दांतों से नाखून कुतरना। अक्सर लोग अपने दांतों से अपने नाखूनों को कुतर रहे होते हैं। इस अमल के बारे में बुजुर्गों का कहना है कि दांतों से नाखून कुतरना इतना ज्यादा मयूब अमल है कि अगर बादशाह भी अपने दांतों से अपने नाखूनों को कुतरने लग जाए तो कुछ अरसे में बादशाह भी फकीर बन जाएगा। जबकि 7 काम ऐसे हैं जो कि घर में रिज्क और दौलत लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है और उनकी नेमतों में इजाफा फरमाता है। जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने बेशुमार कौमों को सिर्फ इसलिए निस्तो नबूद कर दिया कि वो नाशुक्री किया करती थीं। इसलिए जो शख्स भी चाहता है कि अल्लाह उसके रिज्क और नेमतों में इजाफा कर दें तो उसे चाहिए कि वो शुक्र अदा करने वाला बन जाए। नंबर 7, इस्तगफार करना रिज्क को बढ़ा देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी को भी तकलीफ में नहीं डालता। ये इंसान के अपने हाथों के किए गुनाह ही होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों की शक्ल में उसके आगे आते हैं। लेकिन इस्तगफार करना यानी अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगना ना सिर्फ इंसान को बेशुमार मुसीबतों और परेशानियों से बचा लेता है बल्कि उसके रिज्क में इजाफे की वजह बनता है। तीसरा काम जो कि घर में दौलत, बरकत और रिज्क लेकर आता है वो है कुरान पाक की तिलावत करना। नंबर 4, गरीब की मदद करना। किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करना इस्लाम में बहुत ही ज्यादा अफजल अमल माना गया है। ये अमल ना सिर्फ आपको मुसीबतों और परेशानियों से बचाने की वजह बनता है बल्कि घर में दौलत, बरकत और रिज्क लाने की भी वजह बनता है। 5वें नंबर पर जो चीज घर में रिज्क और बरकत लाती है वो है 5 वक्त नमाज अदा करना। नंबर 6, जो शख्स भी दौलतमंद बनना चाहता है उसे चाहिए कि सुबह के वक्त सूरह यासीन की तिलावत करे जबकि शाम के वक्त वो सूरह वाक़िया की
तिलावत करे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दौलतमंद बन जाएगा। इसी तरह प्यारे बहन भाइयों, सुबह यानी फजर की नमाज के बाद सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ना भी घर में रिज्क और दौलत लाने वाला अमल माना जाता है। जबकि 7वें नंबर पर जो चीज जिंदगी में खुशहाली लेकर आती है और आपको दौलत और खजानों का मालिक बना सकती है, वो है अपने माँ बाप से और अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक बरतना। माँ बाप का दिल दुखाना और रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करना गुर्बत, मुफलिसी और तंगदस्ती लाने वाला अमल है। जबकि माँ बाप और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक बरतना इंसान को खुशहाल और दौलतमंद बना देने वाला अमल है। प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को भी दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।